देखो बच्चों, एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन तो इजी है, लेकिन इसमें क्या है कि मोर देन वन करेक्ट है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में कई बार लोग ऑप्शन इस तरह से देते हैं कि बच्चे थोड़ा फंस जाते हैं, इसलिए मैंने आपको इसकी प्रैक्टिस कराई। देखो, वैल्यू चाहिए cos ऑफ 1/2 cos इनवर्स, फिर ब्रैकेट cos ऑफ -14π/5, है ना। चार ऑप्शन हमारे सामने हैं। cos ऑफ -7π/5, sin π/10, cos ऑफ 2π/10, माइनस cos 3π/5। देखो बी सी डी तीनों ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो थोड़ा सा यहाँ पर इसने हमको ऑप्शन में उलझाया हुआ है ना। इसीलिए मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया, जिससे कि थोड़ा सा हम ऑप्शन को पहचान के समझ के आंसर देना सीखें। देखो क्या होता है, cos माइनस थीटा, देखो यहां पर दिया, इसको प्लस का cos थीटा लिख देंगे। देखो 1/2 cos इनवर्स, cos माइनस थीटा हो जाएगा प्लस का cos थीटा, है ना। क्योंकि cos ऑफ माइनस थीटा हमेशा क्या होता है बोलो, प्लस का cos थीटा होता है। ये बात हमको मालूम होगी, याद रखो। अब देखो यहां पर क्या हो गया, cos इनवर्स ऑफ cos x। देखो cos इनवर्स ऑफ cos x, देखो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, ऐसे ऐसे, ये 0 पाई और 2 पाई। देखो ये वाली लाइन जो उतनी होती है, ये y बराबर x लाइन होती है, ध्यान रखना। 0 से पाई के बीच में, मतलब इसकी वैल्यू x होगी अगर x 0 और पाई के बीच में, है ना। देखो अगर 0 पाई के बीच में है तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, x के बराबर, y इक्वल टू x लाइन। देखो ये टर्म क्या है, 14π/5। देखो ये 2 पाई से भी बड़ा टर्म है। देखो ये 2 पाई से बड़ा है, तो मतलब 2 पाई के आगे जाना होगा। देखो यहाँ पर ही जाना होगा। देखो ये हो गया 3 पाई, ये क्या हो गया 4 पाई। अब देखो ये जो टर्म आएगा, है ना, देखो ये यहाँ कहीं आएगा 14π/5, मतलब ये टर्म देखो 2 पाई और 3 पाई के बीच में आएगा, ध्यान दो। तो 2 पाई और 3 पाई के बीच में ये टर्म आएगा, तो हमें इस लाइन का इक्वेशन चाहिए होगा, आखिरी क्या है। तो देखो इसका इक्वेशन कैसे निकलेगा, x पर है 2 पाई का इंटरसेप्ट, और देखो ये लाइन y एक्सिस को नीचे जाके काटेगा -2 पाई पर, तो y पर होगा -2 पाई का इंटरसेप्ट, है ना। देखो इस लाइन का इक्वेशन निकालेंगे, तो x पर है देखो 2 पाई का इंटरसेप्ट, y पर नीचे जाके काटेगा, बोलो कहां, -2 पाई पर। तो देखो ये हुआ x माइनस वाई बराबर 2 पाई। देखो y की वैल्यू क्या होगी, बोलो x माइनस 2 पाई, है ना। तो देखो जहां पर ये एंगल है, देखो वहां पर ऐसे ना, cos इनवर्स ऑफ cos दिस, देखो ये है cos इनवर्स ऑफ cos 14π/5। तो देखो जहां पर ये एंगल है, वहां पर हमारा जो y है वो कितना है, बोलो y की वैल्यू क्या है, बोलो x माइनस 2 पाई, और x को लिख दो 14π/5 और -2 पाई। तो देखो y कितना हो गया, बोलो ये हो गया 4π/5, ध्यान दो ऐसे आ गया, देखो है ना 4π/5, ठीक। तो ये वैल्यू देखो इस फंक्शन की, देखो ये वैल्यू आई है, cos इनवर्स cos s की हेल्प से हमने इसको निकाल लिया, है ना। ये देखा आखिर ये एंगल कहां पर है, तो ये एंगल 2 पाई 3 पाई के बीच में कहीं आएगा, क्योंकि देखो ये टर्म 14/5 2 3 के बीच में आएगा। तो इसमें इस लाइन का इक्वेशन निकाला, x पर 2 पाई, y पर -2 पाई का इंटरसेप्ट, तो x माइनस y बराबर 2 पाई, y बराबर क्या हो गया, बोलो x माइनस 2 पाई। देखो ये वैल्यू यहां रख दी जाए, तो हो गया cos 1/2। देखो इस पूरे की वैल्यू क्या आ गई, बोलो 4π/5। तो देखो ये क्या आ गया, cos ऑफ 2π/5 आ गया, ध्यान दो। तो देखो इस पूरे फंक्शन की वैल्यू किसके बराबर आ गई, बोलो 2π/5 के देखो बराबर आ गई, पूरे फंक्शन की वैल्यू, ध्यान दो, है ना। पूरे फंक्शन की देखो वैल्यू क्या आ गई, बोलो 2π/5 के बराबर आ गई। देखो ये, तो एक ऑप्शन देखो ये सही आ गया। अब बाकी भी देखें, देखो जैसे
-7 पाई 5, ये तो सही हो नहीं सकता, है ना। देखो जैसे अब कॉस से हम अगर साइन में चेंज करें तो हमको मालूम है कॉस थीटा होता है साइन 90 माइनस थीटा, है ना। कॉस थीटा को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस, देखो इसको एलसीएम लेके ऐड करें, देखो ये क्या आया π/2 माइनस 2π/5 तो 10 हुआ, ये बनेगा क्या बोलो 5 पाई और -4 पाई, देखो ये π/10 हो गया। तो मतलब इस पूरे को हम लिख सकते हैं साइन ऑफ π/10, ध्यान दो। तो देखो इसकी वैल्यू, इसी क्वेश्चन की वैल्यू साइन π/10 के भी बराबर हो गई, है ना, ठीक है। देखो इसी को अगर हम कॉस में चेंज करें, है ना, अगर हम इसी को कॉस में चेंज करें, देखो क्या होगा, यहां पर ध्यान दो, जैसे यहां पर कॉस 3π/5 है ना, और देखो यहां पर है 2π/5, देखो इसको मिटा दें, देखो यहां पर देखो अपने पास कॉस 2π/5 है ना। देखो अगर हम इसी को कॉस पाई माइनस थीटा लिखें तो क्या ऐसा होता है, कॉस थीटा बराबर क्या, कॉस थीटा बराबर कॉस 180 माइनस थीटा होता है, नहीं होता, है ना। कॉस 180 माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा होता है एक्चुअली, है ना। तो इसीलिए हम इस माइनस को यहां ला सकते हैं, की बात है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉस थीटा बराबर माइनस कॉस 180 माइनस थीटा, तो ये माइनस यहां ले लें, ऐसा भी कर सकते हैं। अब देखो इसमें से इसे माइनस करो तो क्या होगा बोलो, कॉस 3π/5 बच जाएगा, ध्यान दो, कॉस पाई माइनस 2π/5 करोगे तो देखो 3π/5 बच जाएगा बाहर माइनस, देखो वही इसका आंसर है। मतलब ये जो देखो आपने टर्म लिखा था cos 2π/5, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन में चेंज कर दिया, और देखो इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने देखा यहाँ पर अभी कि cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, ये माइनस यहाँ ट्रांसफर कर दिया, तो cos थीटा बराबर माइनस cos 180 माइनस थीटा, 180 का मतलब क्या हो गया बोलो पाई, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये इसके इक्वल भी आ गया, इसीलिए देखो ये वाला ऑप्शन भी हमारा सही हो गया, है ना। तो देखो इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन दिया क्योंकि देखो यहाँ पर मोर देन वन ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, तो इसीलिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा ये हमको देखना पड़ेगा, है ना। क्योंकि देखो ऑप्शन में थोड़ा हमको घुमाया हुआ है, इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन दिया, है ना, जिससे कि ऑप्शन में हमें कोई इतनी समस्या ना हो, ठीक है। करो सब बच्चे ध्यान से, देखो लिखो इसको।